हमारे कन्हैया अब माखन चोरी करना शुरू करते हैं। ये सारी गोपियां हमारे कन्हैया की उल्हाना करने के लिए मैया के पास पहुंचती हैं और मैया से कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा, कि हे मैया, तुम्हारा लाला आता है और आकर हमारे घर में प्रवेश करता है और गौशाला में जाकर बछड़ों को खोल देता है। मैया कहती है, इसमें बुरी बात क्या है बछड़ों को खोलने की? बछड़ों को ही तो खोल रहा है, कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहा है। अरे मैया, क्वचित समय, अभी समय भी नहीं होता है, हमने गैया का दूध भी दोहन नहीं किया होता है, उससे पहले जाता है और बछड़ों को खोलता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। और तो और मैया, जब जैसे तैसे हम बचाकर बछड़ों से दूध को बचाते हैं, मक्खन आदि बनाते हैं, दूध दही बनाते हैं, तब तुम्हारा लाला आता है और हमारे यहाँ चोरी कर लेता है भैया मक्खन की। मैया कहती है, काम कियो करो, जाते मनो कर दियो करो, जाते कहा करो कि चोरी करने अच्छी बात ना है, जाए अपने आप दे दियो करो, और जितनो तुम दोगी उतना तुम मोते ले जाया करो। तो सारी गोपियां कहती है, एक बात बताओ नंदरानी, क्या तुम्हारा लाला हमारो लाला ना है क्या भैया? हम बाय ना खिला सके, पर हमने जे प्रयास करके देख लियो, जाए हम जैसे ही कछु खिलाने लेकर जाएं, इसको हम बोलते हैं, भैया तू हमारे यहाँ चोरी मत किया कर, हम ते ऐसे ही खा लिया कर। तुझे कहता है कि गोपी, तेने क्या हमें मांगने वालों समझो है? हम तीरते खाएंगे भैया? तो गोपी कहती है, अगर तुम मांगने वालों ना है तो चोरी चो करे भैया? तो कन्हैया कहते हैं, देखो गोपी, जो चोरी के माल में आनंद आता है ना खावे में, वो अपने आप मिलवे में नहीं आता भैया। मैया कहती है, काम कियो करो, तुम सारे मक्खन को छीके पर लटका दिया करो, एक रस्सी से ऊपर लटका दिया करो भैया, नेक्सो सो बालक है, कैसे ऊपर चढ़ेगा? गोपियां कहती है, मैया हमने जे भी करके देख लियो, तुम्हारा लाला आता है और क्या करता है, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं ये सारे, और ये गोविंदा बनकर हमारे उस छीके पे लटके हुए मक्खन को खा लेता है। मैया कहती है, काम किया करो, तुम सारे मक्खन को अंधेरी कोठरी में रख दिया करो। तो गोपियां कहती हैं, स्वांग अर्थम प्रदीपम, कि मैया तुम्हारे लाला के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से वो अंधेरी कोठरी जगमगा उठती है और ये उस कोठरी में से मक्खन ले जाता है। और तो और मैया, जिस दिन तुम्हारे लाला को हमारे यहाँ मक्खन नहीं मिलता, दूध दही नहीं मिलता, उस दिन ये जाता है और जाकर हमारे रसोई घर में गाना गाकर आ जाता है। गाना गाना समझते हो? समझते हो? एक बार यही शंकरडी की एक मैया है, वो मैया, उसका छोटा सा बालक था 2 वर्ष का। अब सब जगह मैया अपने बालक को लेकर जाती और छोटा सा बालक मैया से कहता, मैया मुझे बाथरूम जानो है, मुझे टॉयलेट आई है भैया। तो मैया को बड़ा बुरा लगता भैया, अलग अलग जगह जाती भैया, किट्टी पार्टी में है, अपने अपने मित्र के यहाँ जाती और सबके यहाँ सबके सामने ये कहता, मम्मी मुझे टॉयलेट आई है, तो अच्छा नहीं लगता था। तो उसकी मैया ने कहा कि देख लाला, अब ते तू कहियो, जब भी तो जानो हो तुम मुझे कह दियो कर, मम्मी मुझे गाना गानो है। क्या कहेगो? मुझे गाना गानो है। ऐसा ही होने लगा भैया, जब भी जाना होता बच्चा कह देता, मैया मुझे गाना गानो है। एक दिन मैया चले गई अपने माई के भैया और लाला को छोड़ गई पिताजी के पास। लाला सो रहा है पिताजी के बगल में, रात के बजे हैं 12 और लाला उठता है और कहता है पिताजी से, पिताजी पिताजी मुझे गाना गाना है। पिताजी कहते हैं, रात के 12 बज रहे हैं और जी कोई समय, सो जा चुपचाप। डांट के फिर सुला दिया। 10-15 मिनट बाद फिर उठा लाला
अब कहता है पिताजी मुझे गाना गाने दो। पिताजी कहते हैं बगल के पड़ोसी क्या सोचेंगे, भैया सो जा चुपचाप। फिर डांट कर सुला दिया। तीसरी बात, अब तो भैया बिस्तर पे खड़ा हो गया, लाला उछल उछल के कह रहा है पिताजी बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने मुझे गाना गाने ना दियो तो। पिताजी कहते हैं भैया इतनी बार कह रहे हो कोई बात ना है, जाको गाना गाने देते हैं। कहते हैं पिताजी एक काम कर, धीरे से हमारे कान में गा दे भैया। बोलो राधे राधे। समझ गए अब गाना गाना? समझ गए? यानी कि जिन घरों में गौरस नहीं होता, जिन घरों में दूध दही मक्खन नहीं होता, वो घर कैसे हैं बताओ? गाना गाने लायक ही हैं भैया। इसलिए अपने अपने घरन में हम सबन को दूध दही रखना चाहिए। क्या पता हमारे कन्हैया आपके घर भी पहुंच जाए भैया, है ना।